स्टूडेंट मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं हमारा सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर आज लास्ट में है। मतलब आज हमारा सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर खत्म हो जाएगा और उसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। थोड़ा सा आपको ऑब्जेक्टिव की अब प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि आपको पता है जैसा कि माहौल है उसमें ऑब्जेक्टिव हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे, तो हमें ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस भी करनी है। तो मैं सोच रहा हूँ इस चैप्टर में आपको अच्छी खासी ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करा दूं। ईशान जी क्या पूछ रहे हैं? सर स्ट्रीम्स बनाने का क्या रीजन है? स्ट्रीम्स मतलब स्ट्रीम्स बनने का क्या रीजन है? डेल्टा फॉर्मेशन। सब बच्चों को डेल्टा फॉर्मेशन वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया था? सब बच्चों को डेल्टा फॉर्मेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया था? आप सोचो पानी के अंदर जो नदी है, नदी के पानी के अंदर रेत के नेगेटिव कोलाइट पार्टिकल्स होते हैं। ध्यान से सुन लो क्या, नदी के पानी के अंदर रेत के नेगेटिव कोलाइट पार्टिकल्स होते हैं। जब वो समुद्र के जो सी वाटर होता है, सी वाटर में इलेक्ट्रोलाइट होता है, जब वो उसके कांटेक्ट में आते हैं तो जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। धीरे धीरे वो रेत इकट्ठा होता रहता है। आप सोचो अगर पानी के रास्ते में धीरे धीरे रेत इकट्ठा होता रहेगा तो क्या होगा? जो स्ट्रीम आ रही है, जो नदी की एक धार आ रही है, वो छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी। तो वही तो कंसेप्ट है। और कोई डेल्टा फॉर्मेशन कोई 2-4 साल का प्रोसेस नहीं है, सौ साल का प्रोसेस है। किसी नदी से डेल्टा बनने में सौ साल, हजारों साल लग जाते हैं। धीरे धीरे रेत इकट्ठा होता रहता है और स्ट्रीम स्प्लिट हो जाती है। तो चैप्टर स्टार्ट करें थोड़ा सा। एक बच्चा पूछ रहा है सर जो न्यू बोर्ड पैटर्न है वो कैसा है आपके हिसाब से? बेटा मेरे हिसाब से ये मजबूरी का सौदा है। ये चॉइस नहीं है, ये मजबूरी का सौदा है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, वो सारे रास्ते ओपन कर दिए हैं कि जैसे इस बार बिना एग्जाम दिए बच्चे नेक्स्ट क्लास में चले गए, तो मतलब कम से कम ऐसा तो हो कि कोई ना कोई एग्जाम के थ्रू वो बच्चे को चेक कर सकें कि बच्चे का लेवल क्या है। उन्होंने इतने सारे एग्जाम के ऑप्शन दे दिए, स्कूल के एग्जाम और अपने एग्जाम, तो बच्चे ने कोई ना कोई तो एग्जाम दिया होगा। एक बच्ची पूछ रही है मुझसे, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, सर ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगी? तो बताइए बाकी बच्चे इसका, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए? एक बच्चे ने पूछा है सर ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगी, तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए? बेटा हम तो ऑफलाइन के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हैं। बेसिकली जब तक गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और जहां तक मैं समझता हूं जब तक बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लग जाएगी तो गवर्नमेंट शायद रिस्क नहीं लेगी। जब तक वैक्सीनेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगा बच्चों को, तब तक मुझे लगता नहीं कि शायद परमिशन दें, क्योंकि आने अभी थर्ड लेयर, आने वाले जो 1 मंथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाला जो 1 मंथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें डिसाइड हो जाएगा कि थर्ड लेयर की कहानी क्या है। जैसा कि आप जानते हैं केरल में, महाराष्ट्र में थर्ड लेयर आ चुकी है ऑलरेडी। अमेरिका वगैरह सब जगह थर्ड लेयर चल रही है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि महाराष्ट्र केरल में जब आया था, महाराष्ट्र केरल बैंगलोर में जब लेयर आई थी, उसके 1 महीने बाद नॉर्थ इंडिया में आ गई थी। तो बस वही डर है कि जो आने वाला 1 महीना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 1 महीना हमारा क्रॉस हो गया तो हम मान सकते हैं कि हम थोड़ा सेफ साइड पर हैं। जो आने वाला मैं समझता हूँ 15 सितंबर तक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्लास स्टार्ट करें। आज मैं बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए, बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपको करके मन खुश हो जाएगा। पहले जल्दी से थोड़ा सा कल का रिपीट करते हुए टॉपिक कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जितना टाइम मिलेगा उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टर्न में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे।
मक्खन में अगर घी मिलाओगे तो डिसॉल्व हो जाएगा। समझ जाओ। आपको कभी चेक करना है कि इमल्शन कैसा है, इमल्शन की टाइप क्या है। इमल्शन के अंदर अगर मीडियम मिलाओगे तो मीडियम डिसॉल्व हो जाता है, इमल्शन के अंदर मीडियम डिसॉल्व हो जाता है। इन द फर्स्ट सिस्टम वाटर एट, क्या ये वाली बात समझ में आती है जो मैं बता रहा हूँ? इमल्शन के अंदर मीडियम डिसॉल्व हो जाता है। कितने बच्चों को ये लाइन समझ में आती है? इमल्शन के अंदर मीडियम डिसॉल्व हो जाता है। यस या नो लिख के भेजें। एक बच्चे ने नो लिखा है, क्या नाम है इस बच्चे का? तन्मय। तन्मय जी एक चीज बताओ, अगर आप दूध के अंदर 1 चम्मच घी मिलाओगे, अगर आप दूध के अंदर 1 चम्मच घी मिलाओगे तो क्या दूध के अंदर वो घी डिसॉल्व हो जाता है? तन्मय जी बताओ। नहीं होता ना। अगर आप दूध के अंदर 1 चम्मच घी मिला के देखना, घी डिसॉल्व नहीं होगा। बट अगर दूध के अंदर पानी मिलाओगे एकदम डिसॉल्व हो जाएगा। दूध के अंदर पानी मिलाओगे क्योंकि पानी मीडियम है। अगर इमल्शन में मीडियम मिलाते हैं तो मीडियम तो एकदम डिसॉल्व हो जाता है, बट अगर आप डिस्पर्स फेज मिलाओगे वो डिसॉल्व नहीं होता। अब दूसरा आ जाओ, आपके पास मक्खन है, क्या आप मक्खन में पानी मिलाओगे तो पानी डिसॉल्व हो जाएगा? मक्खन में पानी डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि इमल्शन, मेरी बात समझ में आ गई सब बच्चों को? जो इमल्शन होते हैं उसमें अगर आप मीडियम मिलाओगे तो मीडियम एकदम डिसॉल्व हो जाता है, और डिस्पर्स फेज मिलाओगे तो वो डिसॉल्व नहीं होता। सब बच्चों को बात क्लियर? जल्दी बोले, सब बच्चों को बात क्लियर? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। as dispersion medium. Example of this type of emulsions are milk and vanishing cream. Liquid fat dispersed in water. In second system, oil act as dispersion medium. Common example of this type are butter and cream. कुछ बच्चों को पता है दूध की क्रीम भी आती है, पता है कुछ नहीं पता? कितने बच्चों को पता है क्रीम भी आती है? क्रीम, उस क्रीम से मक्खन या घी निकालते हैं। उस क्रीम के अंदर क्या चीज ज्यादा है? घी ज्यादा होता है। अगर आप उस क्रीम को पियोगे, क्रीम को पीने में बताओ कैसी फीलिंग आएगी, पानी वाली या घी वाली? चिकनाई महसूस होगी ना आपको? जो चीज ज्यादा वो महसूस होगी आपको। बात समझ गए? Emulsion of oil in water are unstable and sometimes they separate into two layers on standing. Emulsifying agent. For stabilization of an emulsion, a third component called emulsifying agent is usually added. The emulsifying agent form an interfacial film. जैसे मैंने बताया ना, ऑयल और पानी के बीच में, ऑयल और पानी के बीच में एक लेयर बना लेंगे between suspended particle and the medium. The principal emulsifying agent for oil in water are देख रहे, proteins, gum, natural and synthetic soap. आपने देखा है जब गाय या भैंस जुगाली करती है उसके मुंह से भी झाग गिरते रहते हैं, कभी गौर किया है? जब गाय या भैंस जुगाली करती रहती है तो मुंह से झाग गिरते रहते हैं, और जब तक गाय या भैंस जुगाली करती रहती है तब तक वो हेल्दी मानी जाती है। अगर वो जुगाली करना बंद कर दे तो मानते हैं कि बीमार हो गई है। Natural and synthetic soap, and for heavy metal salt of fatty acid, long chain alcohol and lamp black. ये सब्सटेंस है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। Emulsion can be diluted with any amount of the dispersion medium. On the other hand, the dispersed liquid when mixed form a separate layer. समझ रहे क्या कह रहे?
दूध में अगर घी मिलाओगे तो सेपरेट लेयर बनाएगा, दूध में अगर पानी मिलाओगे, कितना भी पानी मिला लो, वो डिसॉल्व हो जाएगा। The droplet emulsions are often negatively charged and can be precipitated by electrolytes. They also show Brownian movement internal effect. Emulsion can be broken into constant liquid by heating, freezing and centrifugation. क्या इस बात का मतलब जानते हो? जो डेयरी वाले होते हैं वो इस टेक्निक से दूध चेक करते हैं, वो चेक करते हैं दूध में कितना फैट है। कभी किसी डेयरी में जाओगे, एक मशीन होती है जो गोल गोल घूमती रहती है, वो उसमें दूध के सैंपल भर देते हैं और बहुत तेजी से घुमाते हैं, तो दूध में क्या होता है, जो फैट होता है वो एक तरफ हो जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि दूध में फैट कितना है। दे ऑल्सो शो ब्रॉनिन मूवमेंट इन। अब आप सुनो, ये जब आप किसी दूध को घुमाते हैं ना, तो फैट एक तरफ हो जाता है, पानी एक तरफ हो जाता है, उससे पता चल जाता है कि उसमें फैट कितना है। ये 1 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं। कोलाइड अराउंड अस, most of the substances we come across in our daily life are colloids. The meals we eat, the clothes we wear, the wooden furniture we use, the house we live in, the newspaper we read, largely composed of colloids. Following are the interesting and noteworthy example of colloids. ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। ब्लू कलर ऑफ द स्काई, dust particle along with water, dust particle along with water suspended in air scattered blue light which reach our eye and sky looks blue to us. Fog, mist and rain. When a large mass of air containing dust particle is cooled below its dew point, the moisture from the air condenses on the surface of these particles, forming fine droplets. These droplets, being colloidal in nature, continue to float in the air and form mist or fog. Clouds are aerosol having small droplets of water suspended in air. On account of condensation in the upper atmosphere, the colloidal droplet of water grow bigger and bigger in size till they come down in the form of rain. Sometimes the rainfall occurs when two oppositely charged clouds meet. It is possible to cause artificial rain by throwing electrified sand or spraying a salt carrying charge. आज की डेट में ये पॉसिबल है कि आप आर्टिफिशियल रेन करा सकते हैं। आप बादलों के ऊपर जाइए और बादलों पे जो चार्ज है उसको खत्म कर दो। Artificial rain by throwing electrified sand or spraying a salt carrying charge opposite to one on cloud from an aeroplane. Food articles, milk, butter, halwa, ice cream, fruit, juices are all colloids in one form or the other. Blood is a colloidal solution of albuminide substance. The septic action of alum and ferric chloride solution is due to coagulation of blood forming a clot which stop further bleeding. Important question है ये। आप इस बात को ऐसे समझ लो जैसे कि ये रिवर है, और ये सी है। रिवर के अंदर कोलाइडल पार्टिकल ऑफ सैंड होते हैं, और सी के अंदर आपको पता है क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। जब ये रिवर वाटर, सोच के बताओ, जब रिवर वाटर सी वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो जो रिवर वाटर के अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स है
वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, धीरे धीरे ये रेत इकट्ठा होता रहेगा, ये जो सैंड पार्टिकल इकट्ठे होते रहेंगे, और इस तरीके से अगर आप देखोगे तो जो रिवर होती है वो सी के पास पहुंचकर छोटी छोटी स्ट्रीम्स में स्प्लिट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा फॉर्मेशन। कितने बच्चों को ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? एक घंटा एक बार लैंग्वेज पढ़ लो। रिवर वाटर इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले। रिवर वाटर इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले। Sea water contains a number of electrolytes. When river water meets the sea water, the electrolyte present in sea water coagulate the colloidal solution of clay, resulting in its deposition with the formation of delta. River water is a colloidal solution of clay. Sea water contains a number of electrolytes. When river water meets the sea water, the electrolyte present in sea water coagulate the colloidal solution of clay, resulting in its deposition with the formation of delta. सब बच्चे पढ़ लीजिए एक बार अपने आप। अब नेक्स्ट देखो जरा, एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स, इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। Electrical precipitation of smoke. Smoke is a colloidal solution of solid particles. याद करने such as carbon, arsenic, dust. The smoke before it comes out from chimney is led through a chamber containing plates having a charge opposite to that carried by smoke particles. चलिए मैं समझाता हूं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। अगर आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे तो क्या होता है, ऐसी बड़ी बड़ी चिमनियां होती हैं और उसके अंदर ऐसे प्लेट्स लगी होती हैं, और यहां से स्मोक जब अंदर जाता है इसमें, ये सब प्लेट्स चार्ज होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इस टाइप से। जब ये धुआं इसके ऊपर से होके जाता है तो जितनी भी कोलाइडल इंप्योरिटीज होती हैं वो सब यहाँ इकट्ठी हो जाती हैं, और जब कोलाइडल इंप्योरिटीज यहाँ इकट्ठी हो जाएंगी तो जो धुआं बाहर निकलेगा उसमें कोलाइड पार्टिकल्स नहीं होंगे, और हम यही चाहते हैं कि जो धुआं बाहर निकल रहा है उसमें कोलाइड पार्टिकल्स ना हो। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? Smoke is a colloidal solution of solid particles such as carbon, arsenic compound, dust, etc. air. The smoke before it comes out from the chimney is let out through a chamber containing plates having a charge opposite to that carried by smoke particles. The particles on coming in contact with these plates lose their charge and get precipitated. The particles thus settle down on the floor of the chamber. The precipitator is called कॉर्ट्रेल प्रेसिपिटेटर। कहीं कोई दिक्कत लग रही हो बताओ, सबको बात समझ में आ रही है? अब देखो जरा ध्यान दें, प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर।
The water obtained from natural sources often contains suspended impurities. अगर आपको याद आता हो पहले जमाने में पीने के पानी में थोड़ी सी फिटकरी मिला देते थे, कभी सुना है किसी ने? पीने के पानी में थोड़ी सी फिटकरी, एलम, कितने बच्चों ने सुना है? वो एलम क्या करती थी, जो पानी के अंदर कोलाइडल इंप्योरिटी होती थी, पानी के अंदर जो कोलाइडल इंप्योरिटी, उसको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर दिया करती थी. The water obtained from natural source often contains suspended impurities. Alum is added to such water to coagulate the suspended impurities and make water fit for drinking purpose. अब जरा ध्यान दो, मेडिसिन, most of the medicines are colloidal in nature. Argyrol is a silver sol used as an eye lotion. Colloidal antimony is used in curing कालाजार. ये बीमारी का नाम है, खतरनाक बीमारी है. कोलाइडल गोल्ड इज यूज्ड फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन. बहुत से लोग मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंजेक्शन लेते हैं, कोलाइडल गोल्ड. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको एज ए लोग एंटी एसिड यूज करते हैं, इज यूज्ड फॉर स्टमक डिसऑर्डर. कोलाइडल मेडिसिन आर मोर इफेक्टिव, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है. कोलाइडल मेडिसिन आर मोर इफेक्टिव बिकॉज दे हैव लार्ज सरफेस एरिया एंड देयरफॉर इजीली एसिमिलेटेड. तो इनके ऊपर ज्यादा चीजें एब्जॉर्ब हो सकती है. जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा चीजें एब्जॉर्ब होगी. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. चारों पॉइंट एक बार जल्दी से चारों पॉइंट पढ़ लीजिए. आगे चलते हैं. एक टॉपिक है टैनिंग. टैनिंग वर्ड समझ लीजिए. टैनिंग वर्ड क्या है? Animal hides are colloidal in nature. When a hide which has positively charged particles is soaked in tannin, which contain negatively charged colloid particles, mutual coagulation takes place. This results in the hardening of leather. भाई नॉर्मल जो लेदर होता है, नॉर्मल जो लेदर होता है, आप सोचो, और जो लेदर हम यूज करते हैं, आपको कितना अंतर दिखाई देता होगा. उसको पूरा प्रोसेस करना पड़ता है. ये उसी की बात कर रहे हैं. This process is termed as tanning. Chromium salt are also used in place of tannin. ये सब्सटेंस है. 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाते हैं. क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, ये हम कर चुके हैं. फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड फिल्म. फोटोग्राफिक प्लेट्स और फिल्म आर प्रिपेयर्ड बाय कोटिंग इमल्शन और लाइट सेंसिटिव. ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है. सिल्वर ब्रोमाइड, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फोटोग्राफिक प्लेट्स में क्या चीज यूज होती है. सिल्वर ब्रोमाइड. ये मत कह देना AgCl या AgI, AgBr यूज होता है. in gelatin over glass plate or cellulose film. Rubber industry. Latex is a colloidal solution of rubber particles which are negatively charged. Rubber is obtained by coagulation of latex. ये बेटा थोड़ा सा याद ही करने की बातें, एक बार रीडिंग करने वाली बातें हैं. मेन चैप्टर आपका हो चुका है, बट 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाते हैं.
Rubber industry. Latex is a colloidal solution of rubber particles. Latex is a colloidal solution of rubber particles which are negatively charged. Rubber is obtained by coagulation of latex. Rubber is obtained by coagulation of latex. Industrial products, paints, ink, synthetic plastics, rubber, graphite, lubricant, cement are all colloidal solutions. एक चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, अलग से क्वेश्चन दिया हुआ है. द एस्टर हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस एज फॉलोज. आप जानते हैं अगर हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वही एसिड और अल्कोहल बनता है जिससे मिलकर वो बना होता है. द एसिड प्रोड्यूस इन द रिएक्शन एक्ट एज कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन. Hence the reaction become faster after some time. जरा ध्यान. सारे बच्चे ध्यान दें, ये लैंगम्यूर जो है, एक लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है, वो हमारे कोर्स में नहीं है. सारे बच्चे ध्यान दें, लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म हमारे कोर्स में नहीं है. अगर आप एनसीईआरटी बुक चेक करेंगे तो हमारे कोर्स में नहीं है. गलती से कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं. ठीक है, तो आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराता हूं. बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, देखते हैं आप में से कितने बच्चे कर पाएंगे. क्या आप सब लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चंस, मतलब स्लाइड देख पा रहे हैं? देखते हैं, चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर कौन देगा. सब बच्चे व्हाट्सएप पर मुझे रेस्पॉन्स करें. आईआईटी में क्वेश्चंस आया हुआ है. जल्दी से व्हाट्सएप पर रेस्पॉन्स करें. 1 2 3 4 लिख के रेस्पॉन्स करें. पहले ये बताओ, जो आर्सेनियस सल्फाइड होता है ये नेगेटिव सॉल होता है. अगर ये नेगेटिव सॉल है तो पॉजिटिव आयन की वैलेंसी चेक करेंगे, तो एल्यूमिनियम आयन सबसे ज्यादा होगा, देन बेरियम आयन, देन सोडियम आयन. बताइए कौन सा ऑप्शन बेस्ट लग रहा है. सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम आयन. अब भी यहां पर फोर्थ वाले में एल्यूमिनियम आयन सबसे कम है. फोर्थ वाले में एल्यूमिनियम आयन सबसे कम है. सारे बच्चे बोलो बात समझ में आ रही है. जल्दी से बोलो बात समझ में आ रही है. कुछ बच्चे अभी भी थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं, कुछ बच्चे अभी भी सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं. समझ में नहीं आ रहा क्या होगा ऐसे में. अब तो मैंने सीधा सीधा आंसर लिख दिया. आगे चले. बहुत सी महान आत्माएं ऐसी हैं जो अभी भी कह रही हैं डी ऑप्शन. मैं उन महान आत्माओं का नाम भी नहीं ले सकता बैच के अंदर. तब हालत है जब मैंने नीचे ऑप्शन लिख दिया और एक बार बता दिया है कि एल्यूमिनियम आयन सबसे कम है. बेटा एग्जाम में एक एक गलती की कीमत देनी पड़ती है, ध्यान रखना. अब बताइए जल्दी से.
द माइग्रेशन ऑफ डिस्पर्जन मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने क्लास में सॉल्व करवाया था। देखते हैं आप में से कोई बच्चा सही कर पाएगा नहीं कर पाएगा। कादम्बी वेरी गुड। इलेक्ट्रोफोरेसिस में कोलाइड पार्टिकल मूव करते हैं, और यहां डिस्पर्जन मीडियम की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में डिस्पर्जन मीडियम बोलो याद रहेगा, सारे बच्चे बोलो याद रहेगा। कम से कम मेरे बताने के बाद गलत आंसर मत भेजा करो। जब मैं बता दूं उसके बाद भी कुछ बच्चे गलत आंसर भेजते हैं, वो बड़ा अजीब लगता है। अब मैंने बात बता दी, आंसर बता दिया, कम से कम इसके बाद तो कम से कम अगर भेजना है तो सही आंसर भेजो। सब बच्चों को बात क्लियर? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है किसी में दम जो क्वेश्चन कर सके? है किसी में दम? जो सबसे पहले सही आंसर देगा उसकी कीमत है, जो सबसे पहले सही आंसर देगा। या बोलो मैं समझाऊं? सारे बच्चे बोलो मैं समझाऊं? देखो अब मैं समझा रहा हूं। BaCl2 में और KCl में दोनों में Cl कॉमन है। सारे बच्चे बताओ दोनों में Cl कॉमन है। एक में तो बेरियम आयन है और एक में पोटेशियम आयन है, तो नेचुरली इनका असर नेगेटिव पे पड़ेगा। बताओ बेरियम आयन का और पोटेशियम आयन ये किस पर इफेक्ट डाल सकते हैं? जो नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। पहले मेरी बात सुन लो बच्चे, मेरी बात सुन लीजिए। मैं पहले समझा ही नहीं था, पहले आप लोग अपनी कर लो। भैया मेरी बात समझो, इन्होंने कहा कि एक का कम है एक का ज्यादा है, तो ऑब्वियसली आप सोच के देखो, सारा काम वैलेंसी का है। बेरियम+2 बेरियम पोटेशियम+1, ये नेगेटिव पर असर डाल सकते हैं। तो ए वाला कैसा होगा? नेगेटिव। भाई नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन पे तो असर पड़ेगा इन दोनों का। क्या ये बात समझ में आती है? सारे बच्चे बोलो क्या ये बात समझ में आती है? नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन पर इन दोनों का असर आएगा। एक की वैलेंसी +2 है, एक की। तरुण जी क्या कहूं? आपने आंसर समझाने के बाद भी आप आंसर भेज रहे हैं और वो भी गलत। चलो खैर क्या कहूं, आप समझो बेरियम आयन +2 पोटेशियम आयन +1, तो बताइए सब बच्चे बताइए ए कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। अब जरा दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में Na क्या है कॉमन? यहाँ पर सल्फेट पर 2 नेगेटिव चार्ज और Br पर 1 नेगेटिव चार्ज, तो नेचुरली यहाँ नेगेटिव आयन किस पर इफेक्ट डालेंगे? जो पॉजिटिव होगा। इस बात का मतलब बी कैसा है? पॉजिटिव। ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव। अरे बोलो क्वेश्चन समझ में आ रहा है?
सारे बच्चे बोलो क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कैसा लगा? जल्दी बताओ क्वेश्चन कैसा लगा? अच्छा क्वेश्चन है ना? सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? BaCl2, NaCl2 are has different cation. While cation can cause coagulation of negative salt, salt A is negative. Na2 is of a different anions, same cation but different anions which can cause coagulation of positive salt. Thus, B salt is positive. एक बच्चे ने पूछा क्वेश्चन, दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। गार्गी बच्चे हाथ खड़ा करो, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। गार्गी हाथ खड़ा करें, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। बताओ क्या कंफ्यूजन है इसमें? सर इसमें जो क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज हुई है वो यही प्रॉपर्टी यूज हुई है ना कि हम सरफेस पे जो चार्ज पहले अब्सॉर्ब होता है वही हम चार्ज कंसीडर करते हैं। आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया? यस सर। मैंने भी क्या बताया था क्वेश्चन में बेटा? सर कि KCl और BaCl2 है तो इनमें अगर देखा जाए कैटायन डिफरेंट है बट एनायन सेम है। ठीक है, कैटायन डिफरेंट है, एनायन सेम है। एक की वैलेंसी +2 है, एक की वैलेंसी +1 है। क्या आपने यस सर। हार्डी-शुल्जे रूल पढ़ा है? यस सर। जिस आयन की जितनी ज्यादा वैलेंसी होती है उसकी कोगुलेशन पावर उतनी ज्यादा होती है। यस सर। तो बेटा इस बात का मतलब क्या है? अगर पॉजिटिव आयन की वैलेंसी चेंज होने से इनकी फ्लक्चुएशन वैल्यू पर इफेक्ट आ रहा है, इट मीन सामने वाला नेगेटिव सॉल्व होगा। पॉजिटिव आयन की वैलेंसी किस पर इफेक्ट डालेंगी? सर नेगेटिव नेगेटिव पे। सॉल्व पर किस पर इफेक्ट डालेंगी? सर नेगेटिव पे। नेगेटिव पर। और दूसरे वाले में देखो नेगेटिव आयन की वैलेंसी चेंज है तो वो किस पर इफेक्ट डालेंगी? पॉजिटिव पे। ये कंसेप्ट है, समझ में आ गया आपको? ओके सर। यस जेई सर। में कुछ जेई में क्वेश्चन आया हुआ, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अपने आप को म्यूट थैंक कर यू लीजिए। सर। सब बच्चों को बात समझ में आ गई? जल्दी बोले, सब बच्चों को बात समझ में आ गई? ये कुछ पॉइंट्स आपको थोड़े ध्यान से पढ़ने होते हैं। स्मोक, बताइए कौन सा ऑप्शन बेटर लग रहा है? सारे बच्चे बताइए कौन सा ऑप्शन बेटर लग रहा है? स्मोक में क्या चीज ज्यादा होती है, सॉलिड पार्टिकल्स या हवा ज्यादा होती है? भाई आप सोच के देखो ना, स्मोक हैज कार्बन पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन एयर, देयरफॉर स्मोक इज सॉलिड डिस्पर्स्ड गैस। सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस। दोनों बात समझ में आती है? सारे बच्चे बोलो बात समझ में आती है? क्या ये कुछ पढ़ा हुआ लग रहा है? फ्रूडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, सारी बातें मैंने बहुत डिटेल बताई थी आपको। पहले सारे ऑप्शंस पढ़ लिया करो, सारे ऑप्शन, सारे ऑप्शंस पढ़ लिया करो। आपको मेरे हाथ से लिखी हुई कुछ बातें याद आ जाएंगी जो मैं क्लास में लिखता हूं। लो प्रेशर पर P की पावर 1, हाई प्रेशर पर P की पावर 0 और इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर P की पावर 1/n, जहां 1/n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। क्या मेरी बात याद आ रही है सब बच्चों को? जल्दी बोलिए, क्या मेरी बात याद आ रही है?
सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? अब बताओ चलो। इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, इनकरेक्ट। जरा ध्यान दें, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं आपसे। अरे ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर लो। एड्सॉर्प्शन चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, ऑलवेज एक्सोथर्मिक रहेगा। और एक्सोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव रहेगा। बोलो, बात हमेशा याद रहेगी। मैंने क्लास में ये वाली बात बोली थी। कोई बच्चा बता सकता है ये क्वेश्चन? मैंने इसको हिंट दिया था आपको। किसी बच्चे को मेरी बात याद आ जाए? आपको गोल्ड नंबर दिया है, आपको प्रोटेक्टिव पावर बतानी है। क्या मेरी बात याद आ रही है? ये भी कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। आप देख रहे हो क्लास में जो बातें बोलता हूं कितनी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं। मैंने बॉडीगार्ड वाला एग्जाम्पल दिया था, बॉडीगार्ड वाला एग्जाम्पल। बॉडीगार्ड कौन सा बढ़िया? एक बॉडीगार्ड हो बट बढ़िया हो। ये ना हो कि 10 बॉडीगार्ड लिए घूम रहे हो और कोई पीट के चला गया आपको। प्रोटेक्टिव कोलाइट कौन सा अच्छा, जिसको थोड़ा मिलाने पर वो प्रोटेक्शन दे दे। सब बच्चों को बात क्लियर है? सारे बच्चे बोलो बात क्लियर। जिसका गोल्ड नंबर जितना कम होगा उसकी प्रोटेक्टिव पावर उतनी ज्यादा होगी। सारे बच्चे बोलो, याद रखोगे? ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन कंपटीशन में आया हुआ है। बेटा कादम्बी कौन से वाले क्वेश्चन में ऑप्शन रॉन्ग है? हमारे डी की वैल्यू सबसे कम है, तो डी की वैल्यू सबसे कम है तो डी की प्रोटेक्टिव पावर सबसे ज्यादा होगी। तो कंफ्यूजन क्या हो रहा है? डी सबसे कम है, उसके बाद कौन है? डी के बाद कौन कम है? ये बी, उसके बाद सी, सब बच्चों को बात क्लियर है? जल्दी बताओ। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या इस पे कुछ लॉजिक लगा सकते हो? लॉजिक लॉजिक क्या लॉजिक लगा सकते हो? अच्छा बताओ, कोलाइड पार्टिकल बड़ा होता है या ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बड़े होते हैं? मुझे एक चीज बताओ, कोलाइड पार्टिकल्स बड़ा होता है या ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स? अरे मेरे बच्चे, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स तो बहुत छोटे होते हैं, दिखाई भी नहीं देते। याद आएगा, लेस देन 10⁻⁹ ट्रू सॉल्यूशन भूल गए और कोलाइड भूल गए। 10⁻⁹ से 10⁻⁶ मीटर। तो आप सोचो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दो ऑप्शन पे पहले ही हट गए। अब आप देख लो, 10⁻⁶ बड़ा वाला ऊपर आएगा, 10⁻⁶ और 10⁻⁹ तो 10⁻³ की रेंज को हम ऑप्शन टिक कर सकते हैं।
सब बच्चों को बात समझ में आ गई? जल्दी बोलो, बात समझ में आ गई? नॉट करेक्ट, इस बात पे बहुत ध्यान देना होता है, ये मिस्टेकन पॉइंट रहता है। अक्सर हम गलती कर जाते हैं। अगर दो अपोजिट सॉल है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो दोनों को आपस में मिलाने पर आपको पता है वो एक दूसरे को प्रेसिपिटेट कर देंगे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन? सब बच्चे बात समझ रहे हैं? ये बताओ, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके फायदा लग रहा है? सारे बच्चे बताओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके बोरियत लगती है, फायदा लगता है? चलो अभी हम इसके लिए फिर एक दिन और रखते हैं। हम इसके ऑब्जेक्टिव के लिए एक दिन और रखते हैं। मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इकट्ठे करे आपके लिए। अभी कल ईद रहेगी, कल तो बैच ऑफ रहेगा। कल ईद के लिए बैच ऑफ रहेगा और नेक्स्ट डे कंटिन्यू करते हैं। इतने में आप लोग जो प्रैक्टिस करना चाहें कर ले।